झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इसी बीच तस्वीर सामने आई है गिरिडीह जिले से, जहां झारखंड के पूर्व उपाध्यक्ष प्रणब वर्मा ने बीजेपी का दामन छोड़कर जेएमएम का हाथ थाम लिया है। बता दें कि गिरिडीह के झामुमो कार्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली और इस अवसर पर गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू मौजूद रहे। जेएमएम में शामिल होने के बाद प्रणब वर्मा ने कहा कि मेरे पिताजी भी बीजेपी में थे, लेकिन उन्हें कभी कोई इज्जत नहीं मिली। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर लोगों को इज्जत नहीं दी जाती है, वहीं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी वर्गों को एक समान इज्जत देती है। इस मौके पर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भी अपनी बातों को सामने रखा और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि माटी पुत्रों को अब यह एहसास होने लगा है कि उनका भविष्य जेएमएम में है और साथ ही साथ जेएमएम एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी लोगों का भला होगा। घर वापसी है और क्या कहेंगे हम 18 वर्ष इधर उधर भटकने के बाद, और ये कह सकते हैं हेमंत सोरेन जी के विचारधारा से ओतप्रोत होके जो झारखंड के हर वर्गों के बारे में, हर समाज के लोगों के बारे में इन 5 वर्षों में उन्होंने किया, जिनमें हमें ये याद रखना होगा कि कोविड का भी समय इसी के बीच में था। उसके बावजूद भी झारखंड में जो विकास की गति माननीय हेमंत सोरेन जी ने दिया, उसको देखते हुए उनसे प्रभावित होकर हम आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में चुनाव के समय में अगर हम टिकट लेने आते तो आप लोग पूछ सकते थे कि भाई टिकट लेने के लिए पार्टी आदमी इधर से उधर है। जैसा मैंने कहा कि ये देख के कि भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी पार्टी हो गई है जो झारखंड के नेताओं पे भी विश्वास नहीं है। अभी आप लोग खुद मीडिया में देखते होंगे कि बाबूलाल जी से ज्यादा हेमंत शर्मा जी का भाषण सुनने को मिलता है। मतलब नेतृत्व भी करने के लिए उनको बोरो प्लेयर चाहिए, ऐसा मतलब भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम बन गया। तो जब जो पार्टी में नेता का कोई वजूद नहीं है तो छोटे कार्यकर्ता का क्या वजूद होगा और झारखंड वासियों का कल के डेट में क्या वजूद होगा। इसीलिए ये देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी में झारखंड वासियों का कोई हित करने की क्षमता नहीं है, और हित अगर कोई कर सकता है तो वो हेमंत सरकार कर सकती है, जेएमएम कर सकती है। देखिए, झारखंडी भूमि पुत्रों को अंततः यह एहसास हो गया है कि माटी और जल जमीन की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा में हो सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो नया जुमला निकाला है, रोटी बेटी और माटी, ये भी 15 लाख वाला जुमला है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे प्रणब जी हैं, दारा जी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बेहतर समृद्ध झारखंड बनाने के लिए तमाम जो ताकतें झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ रही है, ये आने वाले दिनों में झारखंड के बेहतर भविष्य के निर्माण में बहुत बड़ी सहायक होंगी, और हम अपने झारखंड को हीरा झारखंड के तौर पर विकसित करने में कामयाब होंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी ने संकल्प पत्र, उनके शब्दों में संकल्प पत्र है, अगर हमारी बात करेंगे तो संकल्प पत्र के बगल में एक डैश हम लगाएंगे और साथ में ये लिखेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कम, जुमला पत्र ज़्यादा है, क्योंकि आज पिछले 10 सालों से जुमला ही चल रहा है। 15 लाख जुमला, 1 से स्मार्ट सिटी जुमला, 2022 तक सबके सिरों पर पक्की छत जुमला, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी जुमला। तो उसी की कड़ी में एक नया जुमला पत्र आया है। झारखंड की जनता उसका बड़ा अच्छे से स्वागत करेगी, क्योंकि उसको भी मालूम है कि इस जुमला पत्र का किसी भी योजना का कोई इम्प्लीमेंटेशन झारखंड की धरती में नहीं होगा। 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा बकाया है। माननीय गृह मंत्री बहुत बड़ा पद होता है, मैं उनके पद पर नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब झारखंड के 1,36,000 करोड़ के बकाये पर मुहर लगाई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने यह कहा कि 2005 से जो रॉयल्टी बकाया है वो राज्य सरकार को मिलनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने जब यह कहा कि राज्य को ग्रीन सेस लगाने का अधिकार है, तो आप किसकी बात मानेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की या किसी अन्य की। तो मैं यह स्पष्ट कहता हूं कि झारखंड का हित
1,36,000 करोड़ जो केंद्र सरकार के पास बकाया है वो झारखंडियों को मिलने वाली भीख नहीं है, वो हमारा हक है। हमारी जमीन का सीना चीर कर जो खनिज निकाला गया उसमें वो झारखंडियों का हक है। झारखंडियों का हक वो दे दें, हम अपने राज्य को बेहतर चला लेंगे।